हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत सही होंगे। और आप इससे पहले वाले लेक्चर जहाँ हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ बताए थे उसको आप कवर करके इस लेक्चर में आए होंगे। हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में बात किया था ऑलमोस्ट हर कुछ जो हम लोग को आगे जरूरत होने वाली है, और थोड़ा बहुत चीजें रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं रहा है। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में हम लोग जैसे जैसे टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको उतना आना चाहिए। और अगर कुछ बातें होगी जैसे अ, सर अगर 90 के साथ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होता है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है, या साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस पाई होता है, तो उसमें कब कोस में चेंज करेंगे, कब बाहर माइनस आएगा। इन सब बात को हम लोग ऑब्वियसली एक बार और अच्छे से करेंगे जब हम लोग जरूरत जहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मान लो सर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा को कैसे ऐड करते हैं, इस तरह का चीज हम लोग करेंगे आगे जाकर के। ठीक है, अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा टॉपिक है ग्राफ्स का। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जो हमको पूरे फिजिक्स में ये मान के चलो कि हर बार हर क्वेश्चन में जब भी आप एग्जाम दोगे तो दो तीन ऑप्शंस आपको ग्राफ में ही दिखेगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो। मतलब उसका ऑप्शंस ग्राफ के फॉर्म में रहेगा, बोलेगा ये बताओ इसका कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, ये चीजें केमिस्ट्री में भी हो सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी हो सकता है। तो हम लोग इक्वेशंस को देख करके कि किन वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बनाना है, उसको देख करके हम लोग तुरंत ग्राफ में टिक मार सके और तुरंत ग्राफ को समझ सके कि अगर वेरिएबल्स ऐसे चेंज हो रहा है तो इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ना कि हम उसको ड्रॉ करने बैठ जाए। ठीक है, हालांकि ड्रॉ भी कर सकते हैं हम लोग छोटे बच्चे की तरह, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग चीजें वैल्यू निकाल करके, है ना। जैसे आपको याद करो, आपने क्लास 10 में अगर मैथ्स पढ़ा होगा तो आप लोग वहाँ पे भी 5 मार्क्स का ग्राफ का क्वेश्चन आता होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, है ना। ग्राफ पेपर में आप लोग प्लॉट करते थे, कैसे करते थे? कोई इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू 4x+3, तो यहाँ पे वाई बी और एक्स बी क्या वेरिएबल है ना। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हो, एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हो, जो भी हो। आप एक्स के अलग अलग वैल्यूज रखते हो, वाई का अलग अलग वैल्यूज मिलता है, फिर उन पॉइंट्स को एक्स और वाई एक्सिस में आप उस पॉइंट को ड्रॉ करते हो और फिर जाके वहाँ पे एक लाइन खींचते हो, तो आपको लगता है कि चलो ये तो ग्राफ बन गया। अब मान लो क्या होगा जब ऐसा इक्वेशन रहेगा कि वाई इज इक्वल टू 3x⁻5/3 +4, कुछ ऐसा रहा कि मतलब जहाँ पे आपको वैल्यूज मतलब एक्स का वैल्यूज पुट करके वाई का वैल्यूज निकालना उतना सिंपल ना हो। ठीक है, तो फिर आपको टाइम भी लग जाएगा छोटे बच्चे वाला मेथड से, और हमको जल्दी क्वेश्चन को अ, मतलब टिक मारना है, समझना है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब जो ग्राफ सीखेंगे ना हम लोग, तो हम लोग वैसे अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के ग्राफ को प्लॉट नहीं करने जाएंगे। हमें बस पता होना चाहिए कि ऐसा अगर वेरिएबल्स में चेंजेस आ रहा है तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा, ये पता होना चाहिए। तो उसी में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ग्राफ्स को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। कब स्ट्रेट लाइन, कोई वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ कब स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह से पैराबोला के बारे में समझ जाएंगे ना। कब पैराबोला टाइप का होगा, कब हाइपरबोला टाइप का होगा, कब इलिप्स टाइप का होगा, कभी सर्कल टाइप का होगा, है ना। साइनसोइडल ग्राफ कैसा होगा, साइन कोस का ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होगा। ये वो ग्राफ है, 5-6 ग्राफ, जो आपको आने वाले फिजिक्स में हम लोग को कभी बहुत जगह जरूरत पड़ते रहेगा। और कोई भी मतलब टॉपिक हो, कहीं भी हो, आप ग्राफ्स का क्वेश्चन आराम से हैंडल कर सकते हो, वहाँ पे ग्राफ्स आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि चलो हमको ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है ना, नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। सबसे पहले क्या करना है कि किन दो वेरिएबल्स के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, किन दो वेरिएबल्स के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, उसको देखना है। ठीक है, मान लो इक्वेशन दिखा रहा है ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में क्या होगा, है ना। तो प्रेशर एक वेरिएबल हुआ और टेम्परेचर एक वेरिएबल हुआ। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले ये देखना है किन दो वेरिएबल्स के बीच में, फिर उनके बीच का रिलेशन आपको पता होगा, मतलब वो फिजिक्स का फॉर्मूला होगा जो आपको पता होगा। ठीक है, जैसे ग्राफ प्लॉट करना होगा, मान लो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच में, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो आपको वो रिलेशन पता है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच में अगर ग्राफ बना प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी एक वेरिएबल हुआ और स्पीड एक वेरिएबल हुआ, उसके बाद उसका रिलेशन कैसा है। अब उस रिलेशन को पहचानने के लिए उसके रिलेशन के हिसाब से अलग अलग तरह का ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहला ग्राफ जो है लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ मतलब क्या है कि मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, कोई इक्वेशन ऐसा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या। मान लो ऐसा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, कुछ ऐसा है। ठीक है, मुझे y और x के बीच में ग्राफ बनाना है। हम लोग यहाँ पे जनरली y और x लेके बात करेंगे, इस y की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ एनर्जी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी क्वांटिटी कुछ भी आ जाए। बस मुझे दो वेरिएबल्स के बीच में जो ग्राफ बनाना है वो एक y है और एक x है। अब क्या करेंगे,
हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका पावर्स को चेक करेंगे कि जिन दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं उनका पावर क्या है, उन पे पावर क्या है। अगर उन दोनों पे पावर 1 है, दिख रहा है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी कितना 1 है, तो जब दोनों वेरिएबल पर पावर कितना होगा, मतलब दोनों वेरिएबल यहाँ पे कौन है, एक y और x है, दोनों पर पावर कितना 1 हो, तो जब दोनों वेरिएबल पर पावर 1 होगा तो उस तरह के इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। याद रखना है यार, है ना, याद रखना है। जैसे मान लो कभी ऐसा रखा, यानी पीवी इज इक्वल टू एक इक्वेशन मान लो nRT, आपको बोल दिया मान लो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ बनाना है, तो ये प्रेशर पर पावर 1 है और टेम्परेचर पर 1 है, तो दोनों पर पावर 1 हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, ठीक है, अब उसको सीखते हैं। अब वो सर स्ट्रेट लाइन तो बता दिया आप, तो क्या छोटे बच्चे ने वैल्यू निकालेंगे, नहीं, उसके लिए मैंने क्या किया कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब इक्वेशन कोई भी होगा, मतलब जब दोनों वेरिएबल पर पावर कितना होगा 1 होगा, तो हमेशा वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसको लिखना, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में समझना उसको, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c। सर ये m और c क्या चीज है, तो m क्या है, m को हम लोग स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लोप, है ना। स्लोप के बारे में जस्ट जानेंगे जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना, तो स्लोप ऑफ किसी लाइन का स्लोप क्या होगा, किसी कर्व का स्लोप क्या होगा, स्लोप के बारे में बताऊंगा। बस स्लोप के बारे में तुम इतना जानो, tan थीटा, तब tan थीटा तो जानते हैं, कल की क्लास में देखे हैं, है ना। tan थीटा क्या होता है, चेंज इन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय चेंज इन बेस p/b। अब tan थीटा का वैल्यू कभी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यस सर हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर 0 से 180 के बीच की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या है, पॉजिटिव। ऑल स्टूडेंट्स टू कॉकरोच याद करो। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, तो साइन पॉजिटिव था, तो वहां टेन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 0 से 90 के बीच में हो, जिसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, तो इस टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब स्लोप पॉजिटिव हुआ, स्लोप का मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा, है ना। तो y इक्वल टू अगर यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर है, क्या चीज है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम समझ जाएंगे वो स्लोप पॉजिटिव है, मतलब वहां पे tan थीटा पॉजिटिव है, तो हम इतना समझ जाएंगे कि वहां पे जो भी एंगल बनेगा, एंगल मतलब x के साथ जो एंगल, एंगल किसको बोलते थे, x के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज में जो घूमते थे उसको एंगल बोलते थे। तो जो भी एंगल बनेगा वो एंगल 90 से छोटा होगा। क्लियर है क्या। अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव आया, क्या आया, नेगेटिव आया, तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, tan थीटा नेगेटिव। तो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब एंगल कितना हो जाए, सर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला लाइन में आ जाएगा। अभी प्लॉट करके बताता हूँ, ठीक है, टेंशन मतलब। इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे ना, इंटरसेप्ट, है ना, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। मतलब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, सुनना, सर जब हम x को 0 कर देंगे ना, तो y का वैल्यू जो होगा उसको हम लोग इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये इक्वेशन ऐसा हो, x इज इक्वल टू my प्लस c, ठीक है, देखना इधर, तो ये जो c है ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, मतलब जब y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, उसको इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये c मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस हो जाए, यहाँ y है, यहाँ y है ना, जब x का वैल्यू 0 होगा, तो देखो x का वैल्यू 0 करो तो y इज इक्वल टू c आएगा कि नहीं आएगा। चलो x का वैल्यू 0 पे y वगैरह, y का वैल्यू 0 पे x वगैरह सब कुछ आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो। पहले छोटा 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 बात इधर सुनो। मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है, जिनके बीच में ग्राफ बनाना है मैं उनको प्लॉट कर दिया, y और x को, ठीक है सर। मैं अगर तुमको बोलूंगा कि बताओ y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, सर y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, हाँ सर है। सर ऊपर जाएंगे तो y का वैल्यू 1 2 3 4, नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, मतलब ऊपर नीचे, मतलब ये माइनस क्या बताता है कि नीचे है, प्लस क्या बताता है ऊपर है ना, माइनस प्लस का सीधा सा मतलब है, ठीक है। हाँ इधर जाएंगे तो प्लस, x में प्लस 1 2, इधर जाएंगे तो x में माइनस, नेगेटिव x एक्सिस। क्लियर है सर, सर क्लियर है ना, ये माइनस x एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस। तो मैं तुमको बोलूंगा y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, सर जब यहाँ पे है तो y का वैल्यू 0 है, सर जब यहाँ पे है तो y का वैल्यू कितना है, सर 0 है। यहाँ पे तो x का वैल्यू 2 हो गया ना, y का वैल्यू कब होगा, जब ऊपर या नीचे जाएंगे, तो ऊपर नीचे तो गए नहीं, इधर गए, तब यहाँ रहेंगे तब भी y का वैल्यू 0 आएगा, जब यहाँ रहेंगे तब भी y का वैल्यू 0 आएगा। तो कभी y का वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, सर y का वैल्यू 0 का मतलब हुआ x एक्सिस। देखो ना, x एक्सिस में कहीं भी रहो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली x का वैल्यू 0, सर x0 का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है सर, यस, यहाँ पे गए तब भी x का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू प्लस में कब आता है, जब हम इधर जाते हैं, माइनस में कब आता है, जब हम इधर जाते हैं। तो इस लाइन में है ना, इस लाइन में हर जगह x का वैल्यू 0 है कि नहीं है, इस लाइन में हर जगह x का वैल्यू 0 है कि नहीं है। तो x का वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस, y एक्सिस में तो कहीं भी 0, y का वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज को भी नोट डाउन कर लेना, उतार लेना, ठीक। अच्छा, कोई कांस्टेंट बात,
अगर कोई बोलेगा सर एक कांस्टेंट लाइन का भी ग्राफ बना दो, कोई भी कांस्टेंट लाइन का ग्राफ बना दो, मान लो ये x है, ये x है, ये y है, अब कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन तो हुआ, इक्वेशन किसको बोलते हैं सर, एक चीज इधर हो एक चीज इधर हो इक्वल हो जाए, बीच में इक्वलिटी हो, उसको इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा सर, इसका इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा सर, y इज इक्वल टू 5, सर ये तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मैं जब x का वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे तो x तो है ही नहीं सर, तब भी y का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। x का वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, यानी x कहीं पे भी चले जाओ, y का वैल्यू हमेशा क्या है 5 है, जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 5 था, मान लो 5 है ना, जब इसका वैल्यू 1 था तब भी y का वैल्यू तो 5 ही था, 5 ही था, 5 ही था, तो ये ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा, है ना, इस तरह ग्राफ बनेगा। यानी y इज इक्वल टू इसको बोलते हैं कांस्टेंट, है ना, जो वेरी नहीं कर रहा, जो नहीं बदल रहा, x के बदलने से y का वैल्यू नहीं बदल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट बोलेंगे। तो अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट कोई भी चीज हो तो हमेशा क्या आएगा पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है कि नहीं, इसके पैरेलल में लाइन आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पैरेलल टू x एक्सिस। देखो अगर मान लो y इज इक्वल टू -5 रहा तो नीचे आ जाएगा, तब भी क्या होगा पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली अगर मान लो कोई ऐसा लाइन है, कोई ऐसा इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3, सर x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाओ, सर ग्राफ x का वैल्यू 3 मान लो यहाँ पे, ठीक है सर, चले गए यहाँ पे, सर y का वैल्यू जब 0 था तब भी x का वैल्यू 3 था, सर y का वैल्यू -1 था तब भी x का वैल्यू 3 था, -2 था तब भी 3 था, y का वैल्यू कुछ भी करते जाओ तब भी क्या रहा है, तो ऐसा लाइन आएगा ही नहीं आएगा। यानी अगर y x अगर कांस्टेंट है तो x कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस, इसे भी ध्यान रखना, नोट करते जाओ, y अगर कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x कांस्टेंट रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो मैं कांस्टेंट वाला बात बताया, मैं जीरो क्या होता है, x0 y0 क्या होता है उसके बारे में बताया, ठीक है, जिस बच्चे को नहीं आता था इन सबको नोट भी कर लेना। अब वापस से आते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए इतना सब बात याद रखना पड़ेगा, सर ये स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव इंटरसेप्ट वगैरह, सर हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, नहीं कंफ्यूज नहीं करोगे, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आपका वो समय जो आप क्लास 10 में ग्राफ प्लॉट करते थे ना, वैल्यूज पुट पुट करके, उससे काफी जल्दी आप यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये कोई इक्वेशन है, इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला गया, ठीक है सर कर दूंगा ग्राफ प्लॉट। चलो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम किन के बीच में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, किन के बीच में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं सर, y और x। दूसरा काम, चलो दूसरा काम ये है कि उन दोनों का पावर्स को देखेंगे, सर y पर पावर कितना है 1, x पर पावर कितना है 1, तो अगर दोनों पर पावर 1 होगा, दोनों वेरिएबल पर पावर 1 होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा सर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, हम श्योर है, ठीक है। अच्छा तो कैसे जल्दी करेंगे, स्ट्रेट लाइन के लिए आपने कोड बताया कि जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में होगा उसको स्लोप बोलेंगे, स्लोप मतलब tan थीटा का पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, और जो प्लस माइनस में जो रहेगा उसको इंटरसेप्ट बोलेंगे, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस की y एक्सिस में कहां कट करेगा, y एक्सिस में कहां कट करेगा। तो जरा देखो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि भाई y एक्सिस में कहां कट कर रहा है, ये इंटरसेप्ट है कि नहीं है, ये +4 है कि -4 है, सर +4 है, तो y का वैल्यू +4 ऊपर होगा कि नीचे होगा, सर ऊपर होगा, है ना, y का वैल्यू +4 यहाँ होगा कि नहीं होगा, तो y का वैल्यू 0 1 2 3 4 है ना, इसका लोकेशन मान लो क्या है 0,4, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट से एक ऐसा लाइन खींचो जो इस स्लोप को बस मैनेज कर दे, तो इस पॉइंट से जो पॉइंट हुआ इससे दो ही लाइन पास हो सकता है, या तो लाइन ऐसा होगा, या तो लाइन ऐसा होगा, या तो लाइन ऐसा होगा, इसके अलावा कोई और लाइन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, हो गया ग्राफ खत्म हो गया, ठीक है। तो सर इन दोनों में तो कोई एक ही सही होगा, ये वाला ग्राफ सही है कि ये वाला ग्राफ सही है ना। अब चेक करने के लिए हम स्लोप को देखेंगे, स्लोप देखो यहाँ पे, स्लोप मतलब tan थीटा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सर, +3 है, पॉजिटिव है कि नहीं है सर, स्लोप पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब जो एंगल बनेगा वो 90 से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं इस लाइन का एंगल को देखूंगा तो सर ये वाला एंगल तो 90 से ज्यादा हो गया, देखो ना 90 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो गलत हो गया। अगर मैं इस ग्राफ को देखूंगा यहाँ पे सर, अगर मैं इस पॉइंट से लाइन पास किया था, दो लाइन, सबसे पहले इंटरसेप्ट चूज कर लो, वहां से लाइन खींच दो, दो ही लाइन हो सकता है, उसके बाद देखो कौन सा लाइन सही है, तुम्हारा स्लोप बताएगा। देखो ये स्लोप सर, ये जो थीटा है ये तो क्या है 90 से छोटा है, तो यहाँ 90 से अगर छोटा हुआ, 90 से अगर छोटा हुआ एंगल, ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और tan थीटा भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, तो इसका मतलब स्लोप तो पॉजिटिव है सर यहाँ पे, तो कौन सा ग्राफ सही हो गया, ये वाला ग्राफ सही हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से वीडियो को देखना, फिर से मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ।
y इज इक्वल टू -3x + 4, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है सर, बना देंगे। सबसे पहला काम सर किन के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं। दूसरा काम दोनों पर पावर चेक करेंगे। सर पावर चेक कर लिए, ठीक है सर, दोनों पर पावर कितना है, 1 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर दोनों पर पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यस। उसके लिए क्या कोड है, सबसे पहले इंटरसेप्ट को देखो। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर पॉजिटिव है। मतलब x का वैल्यू जैसे 0 पुट कर दोगे तो जो y का वैल्यू मिलेगा +4 मिलेगा। ठीक है सर, +4 मिलेगा। तो यहाँ +4 है कि नहीं है। इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, x में 0, y में, इसको समझ में आता कि नहीं आता, ये x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट 0,4। ठीक है, ठीक है सर। ये जो पॉइंट इंटरसेप्ट हुआ, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से ही हमको लाइन पास कराना है। सर यहाँ से तो 2 लाइन पास हो सकता है, या तो लाइन ऐसा होगा या तो लाइन ऐसा होगा। अब कौन सा लाइन को लेंगे, अब देखेंगे स्लोप को देखेंगे। पहला काम इंटरसेप्ट को देखना, प्लस था कि माइनस था, उस पॉइंट पे चले जाओ। वहां से 2 ही स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या तो ऐसा या तो ऐसा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब उसके बाद किसको देखना है सर, उसके बाद हमको स्लोप को देखना है। किसको देखना है, स्लोप। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सर स्लोप तो नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब tan थीटा नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव कब होगा, कब होगा, जब थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, यानी थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं लाइन ऐसे खींचूंगा तो सर ये तो थीटा 90 से छोटा है, मतलब स्लोप तो पॉजिटिव आ जाएगा। थीटा 90 से छोटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप क्या होगा, मैं जब स्लोप बोल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में tan थीटा होना चाहिए। मैं जब स्लोप बोल रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में ये वाला चीज, इसको स्लोप बोलेंगे यानी इसको tan थीटा बोलेंगे। tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3 है। tan थीटा का वैल्यू -3 कब होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, एंगल क्या होगा, मतलब 90 से ज्यादा होगा। तो अगर मैं लाइन को ऐसे खींच देता तो एंगल तो 90 से ज्यादा हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कौन सा लाइन होगा, देखो ये वाला लाइन होगा। तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये लाइन होगा। अब सर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहे हो, कुछ ऐसे आप ग्राफ प्लॉट कर दे रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ का तो लोकेशन पता चल गया भाई, पता चल गया ना, x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 4 आया, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। पहले तो इसी को चूज किए थे। तो यहाँ का लोकेशन क्या होगा, अरे भाई इसका लोकेशन निकालना कितना सिंपल है यार। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये x एक्सिस पे है कि नहीं है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 है कि नहीं है। अभी तो पता है इस लाइन में कहीं भी रहोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो आप y का वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे ही y का वैल्यू 0 पुट कर दोगे, ठीक है ना, तो x का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो 3x को इस पार लेकर के आ जाओ, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/3। 4/3, 0। आप पॉइंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगा उतना। अभी आपको हम फिजिक्स के इक्वेशंस का भी ग्राफ सिखाएंगे, ये तो आपको हम पहचानना सिखा रहे हैं। तो वहां पे y और x का ग्राफ थ्रू बनाना है। वहां पे तो आपको k max = h nu - 5, मतलब आइंस्टीन का इक्वेशन के बारे में ग्राफ बनाएंगे। वहां पे तो हम ग्राफ बनाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे, जो लीनियर ग्राफ होगा। मैं लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा हम लोग अभी क्वेश्चंस देखेंगे, करेंगे। और कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें भी आ चुका है वो भी देखेंगे हम लोग, है ना। आ चुका है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आ चुका है क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है। तो और क्या क्या हो सकता है, चलो अगर ऐसा रहा y मान लो -4x - 5, ठीक है। ये मैं लास्ट बना के दे रहा हूँ, उसका तुम लोग खुद बनाओगे जो होमवर्क मिलेगा। y है, x है, चलेगा, इससे चलेगा। बताओ सबसे पहले क्या करना था सर, इनके बीच में ग्राफ बनाना है, y और x के बीच में ग्राफ बनाना है। इनके बीच का रिलेशन कैसा है सर, दोनों पर पावर कितना, 1 है। जो इक्वेशन दिया हुआ है दोनों पर पावर 1 है, कैसा ग्राफ बनेगा, सिंपल सी बात, अभी तो वही पढ़ रहे हैं सर, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो सबसे पहला काम क्या था, इंटरसेप्ट देखना। बताओ इंटरसेप्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो -5। यहाँ पे -5 होगा ही नहीं होगा, ठीक है, -5 है ना, 0, -5 सर नेगेटिव है। अब ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट से तुम्हारा 2 लाइन पास हो सकता है, या तो एक ऐसा लाइन होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, या तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा या तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है क्या, ठीक है सर। अब हमको क्या देखना है सर, अगर ये वाला स्ट्रेट लाइन हुआ, ये जो इस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये जो थीटा का वैल्यू आएगा क्या, 90 से छोटा, यानी tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, मतलब स्लोप पॉजिटिव हो जाना चाहिए। और अगर ऐसे लाइन आएगा, ऐसे लाइन आएगा, तो ये जो थीटा बनेगा यहाँ पे, हमेशा थीटा एक्स एक्सिस से देखेंगे, है ना। तो सर ये जो एंगल बनेगा ये तो 90 से ज्यादा आ जाएगा, और 90 से ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, मतलब स्लोप नेगेटिव। तो अब देखो स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सर स्लोप तो नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ये वाला लाइन तो सही हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एंगल कितना है, 90 से ज्यादा बड़ा है कि नहीं है। मतलब ये जो tan थीटा का वैल्यू इस एंगल पे जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, सब तो नेगेटिव दिया हुआ है हमको। ये वाला लाइन अगर खींचते, ये वाला लाइन अगर खींचते यहाँ पे अगर लाइन, ये तो tan थीटा छोटा हो जाता, तो ये गलत होगा ना। समझ में आया कि नहीं है, तो तुरंत आपने चेक कर लिया सर, मुझे यहाँ का वैल्यू बताना है, पर यहाँ एक्स एक्सिस पे वैल्यू बताना है, तो y को 0 करो, x का वैल्यू आ जाएगा। y को 0 पुट करो, x का वैल्यू कितना आएगा, -5/4। नेगेटिव में से नेगेटिव में तो आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। क्लियर है क्या।
मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको दो ही बात देखना है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, अगर y इक्वल टू मान लो ऐसा रहा 3x, ठीक है 3x, इसका ग्राफ बताओ सर, इसका ग्राफ बताओ y x। सर दोनों पर पावर कितना है 1 है, अगर दोनों पर पावर 1 है तो ग्राफ कैसा होगा सर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब क्या देखेंगे सर, इंटरसेप्ट और स्लोप। y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस, और सर कुछ नहीं दिख रहा है तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, जीरो हो गया यार, इंटरसेप्ट जीरो हो गया, यहाँ से लाइन पास करेगा है ना, यहाँ से लाइन पास करेगा, y का वैल्यू जीरो हो गया एक्स वैल्यू जीरो रखने से। ठीक है, अब सर यहाँ से तो दो लाइन पास कर सकता है, एक ऐसा लाइन भी हो सकता है और एक ऐसा लाइन भी हो सकता है, तो कौन सा लाइन सही होगा, फिर किसको देखेंगे हम लोग, बोलो किसको देखेंगे, स्लोप को देखेंगे। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब जो एंगल होगा थीटा जो बनेगा उस लाइन का एक्स के साथ, वो थीटा जो होना चाहिए वो 90 से छोटा होना चाहिए सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, स्लोप मतलब tan थीटा, इसको अच्छे से देखना है ना। तो अगर मैंने ऐसा लाइन लिया तो ये तो tan थीटा 90 से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये लाइन होगा क्या, नहीं होगा, तो कौन सा लाइन होगा, तो देखो अभी थीटा क्या है 90 से छोटा है कि नहीं है, तो इस y इक्वल टू 3x का ये तुम्हारा ग्राफ हो गया, इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप इस लाइन का है तुम्हारा 3, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर में चेंज बाय बेस में चेंज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3 है। आगे समझेंगे स्लोप का कहानी भी हम लोग डिटेल से। अगर यहाँ पे मान लो -3x रहता कौन सा ग्राफ बनता, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो ये वाला ग्राफ बनता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इंटरसेप्ट जीरो है तो यहाँ से पास कराएंगे, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो यहाँ से पास करेंगे, इंटरसेप्ट नेगेटिव रहेगा तो यहाँ से पास कराएंगे। हर जगह से दो लाइन पॉसिबल है, उस दो लाइन में कौन सा लाइन सही होगा, कौन बताएगा, स्लोप बताएगा। क्लियर है क्या, क्या स्ट्रेट लाइन क्लियर है क्या, ठीक है, बोलो भाई। अच्छा वो तुम तो क्लास में नहीं हो, तुम कहाँ से बोलोगे। अच्छा एक बार मान लो ऐसा तुमको क्वेश्चन दे दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब ग्राफ प्लॉट करना है तुमको, ये जो बच्चा अगर रिपीट कर रहा है उसको पता होगा एसएचएम में, एसएचएम का मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखा, जब एसएचएम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ये जो है ना इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे, और एक्स क्या है, पोजीशन है ना, पार्टिकल का पोजीशन, तो इनके बीच में रिलेशन होगा। खैर वो बात की बात है, हम तो यहाँ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। देखो किन के बीच में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, ए और एक्स के बीच में। इनका रिलेशन मान लो आपको भी दे दिया, आपको याद नहीं दे दिया है ना, क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ा नहीं, दे दिया है। सबसे पहला काम किन के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं, दूसरा काम उन दोनों का पावर्स को चेक करो। सर इक्वेशन में जो पावर है ए पर पावर 1, एक्स पर पावर 1, ये सब मत देखो, ये सब तो तुम्हारा क्या है, जिनके बीच में ए और एक्स के बीच में ग्राफ बनाना है ना, बस ए और एक्स को देखो, ए पर पावर 1 एक्स पर पावर 1, कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का पहचान क्या होता है सर, इसको y बोल दो, ये तो x दिख ही रहा है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस c, कुछ भी, तो c तो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब एक लाइन कहां से पास करेगा सर, c तो जीरो हो गया, लाइन कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। अब उसके बाद क्या देखेंगे सर, यहाँ से दो लाइन हो सकता है, एक ऐसा लाइन या एक ऐसा लाइन। अब इसको स्लोप को देखेंगे, सर स्लोप किसको बोलते हैं, जो x के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ देखो स्लोप नेगेटिव है कि नहीं है, सर नेगेटिव है, चलो ये कुछ भी मान लो w पढ़ लो, तुम कुछ भी पढ़ लो, इसकी जगह कुछ भी रखोगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव है ना, माइनस है ना बाहर, तो ये तो नेगेटिव है सर, अगर स्लोप नेगेटिव है तो कैसा होगा सर, ये तो ऐसा हो जाएगा लाइन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये ए वर्सेस एक्स का ऐसा ग्राफ एग्जाम में पूछा गया है, हम लोग बहुत सब ग्राफ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, मान लो काइनेटिक एनर्जी, चौक का एक्सपीरियंस नहीं है ना, रोज टूटता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस हमें स्पीड का स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, स्पीड का स्क्वायर, ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। चलो आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हालांकि आपको याद होगा है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चलो हम लोगों को ग्राफ बनाना है, ज्यादा नीचे हो गया क्या, इधर हमारा क्या है काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में, और इधर है वी स्क्वायर, क्या है वी स्क्वायर। अब ध्यान में कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पे, अच्छे से सुनो, किन के बीच में ग्राफ प्लॉट करने है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, किन के बीच में ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं सर, काइनेटिक एनर्जी और वी नहीं, वी का स्क्वायर, इस पूरे वी का स्क्वायर को मन की आंखों से तुम एक्स बोल दो, क्या बोल दो एक्स, और इसको वाई बोल दो, तो वाई में क्या है के, एक्स में क्या है वी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला तुमको नहीं याद है तो इधर देखो, ये वाई हो गया, और एक्स में क्या है वी नहीं है, वी का स्क्वायर है,
ये पूरा चीज एक्स है कि नहीं है? ये पूरा क्या चीज है? एक्स है। और ये पूरा क्या चीज है? वाई है। तो y पर पावर 1, ये पूरा x बन गया ना, v का स्क्वायर को तुमने x बोल दिया है, तो x पर पावर भी कितना हो गया? अरे यार नहीं आ रहा क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या? सुनो, ये देखो कि किनके बीच में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हो, किनके बीच में? तो सर हम के वर्सेस v नहीं है यहाँ पे, एक तरफ के एक तरफ v का स्क्वायर है, तो इस पूरे v का स्क्वायर को तुम x बोल रहे हो। तो इक्वेशन में जो v का स्क्वायर जहाँ पे उसको तुम x बोलो, मन की आंखों से उस पूरे को x बोलो, तो उस पूरे x पर पावर कितना है? 1 है कि नहीं है 1? इस पूरे y पर पावर कितना है? 1 है। तो जिनके बीच में तुम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हो उन पर पावर तो 1 1 हो गया ना सर। अगर उन पर पावर 1 1 हो गया तो कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो उसका पहचान क्या है फिर? y, ये y, ये x, y इज इक्वल टू स्लोप mx, यहाँ m मास है, स्लोप नहीं है। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस इंटरसेप्ट है ना। सर इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, तो कहाँ से पास करेगा? सर ओरिजिन से पास करेगा। ऐसा भी लाइन हो सकता है, ऐसा भी लाइन हो सकता है। अब स्लोप देखो, सर स्लोप में क्या है? ये जो x बना, ये x है कि नहीं है? x के साथ जो मल्टीप्लाई उसको स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, मास बाई 2 करेंगे तो हमें क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। तो स्लोप पॉजिटिव का मतलब कैसा लाइन होगा? ऐसा लाइन होगा, थीटा 90 से जुड़ा हुआ कि नहीं हुआ? कन्फ्यूजन हुआ तो वापस फिर देख लेना यहाँ पे, है ना। ये तो फायदा है तुमको यूट्यूब में, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, मुझे भी फायदा है, तुमको भी फायदा है, ठीक है। तो ये कहानी है, और बहुत तरह का हम लोग और भी ग्राफ देखेंगे। जैसे आइंस्टीन का इक्वेशन बहुत फेमस है, इस पे ग्राफ मॉडर्न फिजिक्स में खूब देखोगे आगे जाके, वहां पे के मैक्स का इक्वेशन आएगा तुम्हारा कुछ इस तरह का, एच न्यू माइनस 5, कुछ भी है तब छोड़ दो, छोड़ दो क्या होता है ऐसे जानो, ठीक है ना। मुझे ग्राफ बनाना है, मान लो के मैक्स वर्सेस ये न्यू है, मान लो कुछ न्यू है ना, न्यू नया, ठीक है। अभी न्यू म्यू सब चलेगा तुम्हारा फिजिक्स में, ठीक है, टेंशन मत लो उसका। देखो जिनके बीच में ग्राफ बना जा रहे हो, इक्वेशन को देखो, वहां पे पावर क्या है? सर के पर पावर 1 है, नी पर पावर 1 है। सर दो दो वेरिएबल है जिनका ग्राफ बनाना है, उन दोनों पर पावर कितना हो गया? 1 हो गया। अगर दोनों पर पावर 1 हो गया तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो क्या देखेंगे? सर ये y हो गया, ये x हो गया, ये y और x, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहला काम देखो, इंटरसेप्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव? सब नेगेटिव है। इंटरसेप्ट नेगेटिव नीचे होगा कि ऊपर होगा? सब नीचे होगा। ये -5 है ना यहाँ पे, ठीक है, 0,5 बोल सकते हो उसको। अब यहाँ से लाइन पास करना है, यहाँ से दो लाइन पास हो सकता है, एक ऐसा भी लाइन और एक ऐसा भी लाइन। अब किसको देखना है? सर ये जो x था उसके साथ जो मल्टीप्लाई इसको स्लोप बोलते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना। तो स्लोप क्या है सर? स्लोप ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, पॉजिटिव है ना। स्लोप पॉजिटिव है तो कौन सा लाइन होगा? तो अगर ऐसा लाइन खींचेंगे तो स्लोप तो नेगेटिव आ जाएगा। देखो ऐसे लाइन में स्लोप क्या होगा? थीटा क्या होगा? 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो कौन सा लाइन होगा? ठीक है, यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप क्या है सर? जो इसको इधर वाला को y बोलो, इधर वाला को x बोलो, तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई उसको स्लोप बोलते हैं, है ना। इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, क्लियर है क्या? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बोलो भाई, है ना। तो इस तरह का हम लोग फिजिक्स में भी हम लोग बहुत सारे इक्वेशंस में ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट लाइन का। तो अगली बार हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको ना तुरंत देखना है कि वेरिएबल्स पर पावर अगर 1 हुआ, फट करके लाइन खींचो। ऐसे नहीं अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे और फिर देखेंगे कुछ कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। वेरिएबल्स जिनका ग्राफ तुमको प्लॉट करना है उन पर पावर अगर 1 हुआ, उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन फट करके खींचो। इंटरसेप्ट ढूंढो, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जो वाई वाला तरफ है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जहां इंटरसेप्ट मिल गया वहां से दो लाइन पॉसिबल हो सकता है, दो लाइन में से कोई एक लाइन सही होगा, उसके लिए तुम स्लोप को देखो, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब तुम्हारा जो स्लोप एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, उसको स्लोप बोलेंगे। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? वो जो थीटा होगा वो 90 से छोटा होना चाहिए, और स्लोप नेगेटिव होगा तो जो उस लाइन का थीटा होगा वो 90 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। इतना ही बात बस ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। क्लियर है क्या? है ना, y इक्वल टू mx प्लस c वाला पार्ट, ठीक। जैसे मान लो तुमको इसमें और भी इक्वेशन होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह टाइप का बहुत सारा इक्वेशन होता है जिसमें तुमको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे कि अब मान लो सर जिन वेरिएबल्स के बारे में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, जिन वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, उनमें एक पर पावर 1 हो गया और एक पर पावर 2 हो गया तो कैसा होगा, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग पैराबोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैराबोला, है ना, पैराबोला टाइप का, पैराबोला, ठीक। पैराबोला का मतलब क्या हुआ, पहचानेंगे कैसे? दो वेरिएबल रहेगा जिनके बीच में भी ग्राफ बनाओगे, उन दो वेरिएबल्स में किसी एक पर पावर 1 होगा और किसी एक पर पावर क्या होगा? 2 होगा। तो उसका जो ग्राफ का नेचर होगा, ग्राफ का जो शक्ल होगा वो पैराबोला जैसा होगा। पैराबोला मतलब किसी एक तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है, वाई की तरफ मुंह खुला हुआ पैराबोला, इस तरह का शक्ल को बोलते हैं।
इस तरह का सर्कल को पैराबोला बोलते हैं। आपको थोड़ा सा हो सकता है साउंड का प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं वीडियो शूट करने का टाइमिंग मेरा थोड़ा सा अलग हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज़ को सुधार लेंगे, ठीक है। इस सब शक्ल को पैराबोला बोलते हैं। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये सब शक्ल पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला का शक्ल सिखा रहा हूँ, ये पैराबोला का शक्ल कैसा होगा। नोट कर लियो ना, नहीं तो बैग जाके नोट्स कर लेना पहले ना। ये सबको पैराबोला बोलेंगे, है ना। ये सब पैराबोला है। पैराबोला देखो, ये एक ऐसा शक्ल है जो किसी तरफ मुंह खुला हुआ है, पैराबोला कुछ बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब मुंह किधर खुल रहा है, कभी ऊपर खुल रहा है मुंह, कभी इधर लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी नीचे, ये सब मुंह खुलेगा, है। तो इसको भी पहचान लेंगे हम लोग, तुरंत तुरंत पहचान लेंगे। 4 ऑप्शन रहेगा, कौन सा ग्राफ सही होगा, किस तरह का पैराबोला का। तो सबसे पहले भाई पैराबोला का पहचान, पैराबोला किस तरह का इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। जो हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं वो इक्वेशन किस तरह का होगा, पैराबोला बनेगा। तो उसका पहचान कैसा होगा कि जब, लिख दो ना, जब एक वेरिएबल पर पावर 1 हो, एक वेरिएबल पर पावर, एक वेरिएबल पर पावर कितना हो, पर पावर 1 हो, और दूसरे पर 2 हो, और एक पर 2, और एक पर क्या हो, 2 हो, पावर 2 हो, है ना, पावर 2। अच्छे से लिखना, जब एक वेरिएबल पर पावर 1 होगा और एक वेरिएबल पर पावर क्या होगा, 2 होगा, तो उस तरह का ग्राफ का शक्ल जो बनेगा वो पैराबोला जैसा शक्ल बनेगा। एग्जांपल के तौर पे मान लो y जो है, मान लो कुछ x स्क्वायर है, चलो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म 4x स्क्वायर, मुझे y और x के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है सर। y और x में ग्राफ बनाना, हालांकि देखो तुम भूल भी जाओगे ना तो ग्राफ को तुम प्लॉट कर सकते हो छोटे बच्चे की तरह, और अलग अलग पॉइंट्स लोगे उसको ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा यही शक्ल बनेगा। मैं चाह रहा हूँ बस क्या कि तुमको अलग अलग पॉइंट्स में वैल्यू ना रख करके, छोटे बच्चे की तरह ऐसा ना करके तुमको तुरंत ग्राफ को चूज करना आना, अदरवाइज ग्राफ तो तुम बना ही सकते हैं। फिर एक्स का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, वाई का अलग अलग वैल्यू मिलेगा, और फिर पुट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्स का अलग अलग वैल्यू पे वाई का अलग अलग वैल्यू निकालना मुश्किल हो, इसे तो हम लोग सीख रहे हैं सब चीज, है ना, ठीक है। तो मान लो जब एक्स का वैल्यू 0 होगा तो वाई का वैल्यू क्या हुआ, 0। एक्स का वैल्यू 0 होगा तो वाई का वैल्यू क्या है, 0 होगा ना। एक्स का वैल्यू 1 होगा तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो वाई का वैल्यू 16 हो जाएगा। तो अगर एक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो वाई में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सिमिलरली इधर भी एक्स का वैल्यू -1 रखोगे तो भी वाई का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, है ना। -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 into 4 16 होगा। यानी इतना ही आओगे तो इधर इतना ऊपर चले जाओगे। तो इस तरह का शक्ल को हम लोग पैराबोला बोलेंगे। बट स्टिल हम लोग क्योंकि ऐसा वैल्यू पुट करने जाएंगे नहीं, तो हम लोग तुरंत करेंगे। कैसे तुरंत करेंगे कि हम देखेंगे दोनों वेरिएबल का पावर क्या है, जिनके बीच में ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हो, y और x। जहां पे y पर पावर कितना है 1, x पर पावर कितना है 2, एक पर पावर 1 हो और एक पर पावर क्या 2 हो, तो कैसा नेचर होगा, पैराबोला। अब पैराबोला में तो सर किधर भी मुंह खुल सकता है, राइट लेफ्ट इधर उधर, तो जल्दी कैसे सिलेक्ट करेंगे, जिस वेरिएबल पर पावर 1 होगा, जिस वेरिएबल पर पावर 1 होगा, जिस पर पावर, जिस, तुमको सीटी का आवाज आ रहा है क्या, बगल वाले रूम में, एक सर के रूम में कुछ बन रहा होगा। जिस पर पावर 1 हो, जिस पर पावर 1 हो, मुंह उधर खुलेगा, मुंह उधर खुलेगा। अगर ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है साउंड का तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सर किस पर पावर 1 है, वाई पर पावर 1 है, तो मुंह किधर खुलेगा, वाई की तरफ खुलेगा, तो वाई की तरफ मुंह खुलता हुआ बना दो। सर आपने तो वाई की तरफ मुंह खुलता हुआ ऐसा भी ग्राफ बनाया था, ऐसा भी ग्राफ बनाया था, तो कैसे पता चलेगा यहीं से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। एस का वैल्यू जब 0 था तो वाई का वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब एस का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये ग्राफ ऐसा रहता, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2 रहता, अब कैसा करते, तो इसका ग्राफ बना रहे हैं, कैसे करते, सर जिन पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं y और x के बीच में एक पर पावर 1 है और एक पर पावर कितना 2 है, कैसा ग्राफ बनेगा, एक पर 1 एक पर 2, पैराबोला। पैराबोला मतलब किधर मुंह खुलेगा, तो जिस पर पावर 1 है तो मुंह तो इधर ही खुलेगा। अब y में मुंह खुलने का मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऊपर भी मुंह खुल सकता है, नीचे भी मुंह खुल सकता है। अब ऊपर ऊपर मुंह कब खुलेगा, जब यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है कि नहीं है, तो ऊपर मुंह खुला कि नहीं खुला, अगर यहाँ माइनस होता तो किधर मुंह खुलता, नीचे मुंह खुलता, ठीक है। ऊपर तो मुंह खुलेगा, लेकिन जब एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा वाई का एक्स का वैल्यू 0 में, जब एक्स 0 है तो वाई का वैल्यू 2, तो एक ग्राफ ऊपर मुंह, ऊपर से मुंह। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रहा होगा। जब +2, हालांकि इतना आपको होगा नहीं, जब जरूरत पड़ेगा तो +-2 अब फिर वो मैथ्स वाले बच्चे सीखते हैं मैथ्स में, ठीक है ना, इसका ग्राफ का, और इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के लिए हम इसको और इसका वर्ड टेस्ट वगैरह भी निकालते हैं, है ना, इसको
बाकी चीज भी निकालते हैं इसका जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। बट हमारा काम इतना सा चल जाएगा, एक पर पावर 1 होगा, एक पर पावर 2 होगा, तो ग्राफ पैराबोला बनेगा। जिस पर पावर 1 होगा मुंह उधर खुलेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो ग्राफ उसके पॉजिटिव साइड खुलेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड खुलेगा। मतलब y का पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, y का नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ, ठीक है ना। और भी एग्जांपल्स लेता हूँ, उतारते भी जाना। मान लो कि y इज इक्वल टू -4x²। कैसा ग्राफ बन जाएगा, कैसा ग्राफ बनेगा, -4x²। देखना सर, एक पर पावर 1, एक पर पावर 2 पैराबोला। अब पैराबोला में भी हमको क्या देखना है सर, जिस पर पावर 1 होगा उधर मुंह खुलेगा। किस पर पावर 1 है, y पर। सर ठीक है, ऐसे खुलते क्या? अरे नहीं यार, यहाँ देखो, यहाँ माइनस है कि नहीं है, अगर यहाँ माइनस है तो y की तरफ तो मुंह खुलेगा, लेकिन नीचे की तरफ, y की तरफ नीचे मुंह खुलेगा। क्लियर है क्या? अब वैल्यू पुट करो ना, x का वैल्यू 0 पुट करो तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू -4 आएगा। देखो s1 का स्क्वायर इंटू -4 आएगा, नीचे आएगा कि नहीं। x का वैल्यू जैसे ही 1 पुट किया तो y का वैल्यू -4 हो गया, -4 है ना। तो वैसे सर अगर x की तरफ कब मुंह पुट खुलेगा, ऐसा रहा x इक्वल टू 4y²। सर 4 की स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। 4 2 3 कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे 9 कुछ भी हो सकता है। अब बताओ इसका ग्राफ बनाओ, बना देंगे सर, बहुत इजीली बना देंगे। y और x जिनके बीच ग्राफ बनाने जा रहे हो उसमें से एक पर पावर 1 है, एक पर पावर 2 है, एक पर पावर 1 एक पर पावर 2 पैराबोला। अब पैराबोला का मुंह किधर खुला, जिस पर पावर 1 हुआ। 1 किस पर पावर है, x पर, तो x की तरफ मुंह खुलेगा। अब x की तरफ ऐसे भी मुंह खुल सकता है, ऐसे भी मुंह खुल सकता है। यहाँ पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव साइड में खुलेगा। मतलब तुम वैल्यू रखकर चेक कर सकते हो, बट तुमको जल्दी बनाने के लिए सब चीज ध्यान रखना है, बस इतना ही सिखाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ माइनस रहता इधर मुंह खुलता। तो आगे से कब खुलेगा, जब यहाँ कुछ और भी रहेगा। देखो y को 0 पुट करेंगे तो सब 0 मिल रहा है, तो यहीं से स्टार्ट होगा ना। अगर y को, अगर यहाँ +2 रहता, y को 0 पुट करते तो x का वैल्यू +2 मिल जाता, तो यहाँ चला जाता। -2 रहता तो y को 0 पुट करते तो x का वैल्यू -2, तो यहाँ से ग्राफ खुलता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पैराबोला का तुम्हारा ग्राफ का शक्ल हुआ। तो दो हम लोग शक्ल सीखे, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, ठीक है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इलिप्स और सर्कल। ये दोनों ज्यादा यूज नहीं होगा, इलिप्स यूज होगा ठीक ठाक, ठीक है। बहुत ज्यादा जो यूज होने वाला है उसके बाद हाइपरबोला होगा। उसके अलावा हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा बनता है। और हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे इसके अलावा साइनोसॉइडल फंक्शन का, थोड़ा बहुत लॉग का भी ग्राफ बता देंगे, ठीक है। हालांकि ये तो मैथ्स वाले बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उसका मैथ्स में तो होता ही होता होगा, और फिजिक्स में हम लोगों को लॉग वगैरह ग्राफ का जरूरत उतना नहीं पड़ता है, ना के बराबर पड़ता है। एक्सपोनेंशियल का पड़ता है, जिसका जरूरत पड़ता है मैं उसको सिखाऊंगा। स्ट्रेट लाइन पड़ता है, पैराबोला पड़ता है, इलिप्स पड़ता है, हाइपरबोला पड़ता है, सर्कल का भी उतना जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर भी स्ट्रेट लाइन, पैराबोला दो हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है, और एक्सपोनेंशियल है। बहुत एक्सपोनेंशियल का जरूरत पड़ेगा, है ना। चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भरा पड़ा मिल जाएगा तुमको। तो वो मैं अभी सिखाऊंगा तुमको कि भाई जल्दी जल्दी कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, कब डिस्चार्जिंग मतलब कब डीके होगा और कब ग्रोथ होगा, कैसे पहचान लेंगे, एक्सपोनेंशियल पर पावर कैसा रहेगा, जो सर्कल कैसा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सब, ठीक है। इसके अलावा साइन वगैरह कोस वगैरह के ग्राफ थोड़ा सा देख लेंगे तो थोड़ा सा और हमको फायदा होगा जब हम लोग एसएचएम और वेब्स पढ़ेंगे, तो वहाँ के लिए हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। साइन एक्स का, माइनस साइन एक्स का, कोस स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का, इस तरह ग्राफ। तो कुछ और ग्राफ सिखाना है, और मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, तो मैं आज इस लेक्चर को यहीं पे रखता हूँ। और तुम लोग जरूर इस वीडियो को खूब शेयर करो, चैनल को खूब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और कमेंट्स करो अच्छे अच्छे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को इस तरह से पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाता रहूँ। कहीं भी कुछ भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में दो, टेलीग्राम में मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करो, ठीक है। और फिर मुझे वो डाउट्स पूछो, और मैं होमवर्क के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम में इसका होमवर्क मैं दे दूंगा जब ग्राफ का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो या फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैं होमवर्क दूंगा। अभी और भी ग्राफ्स हो जाने दो, ठीक है। आज का लेक्चर, ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।